जी स्टूडेंट्स, तो जो मैं नेक्स्ट फार्मूला बताने वाला हूँ ये ऐसा फार्मूला है जो तमाम इंस्टीट्यूट्स, ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज़ या डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, जहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, या जितने भी जो वर्किंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनकी एब्सेंट, प्रेजेंट और लीव्स जो है वो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने बंदे उस दिन एब्सेंट थे स्पेसिफिक जो है मंथ में, या एब्सेंट थे या लीव पे थे, वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसी बेस पे उनकी सैलरी जो है वो बनानी होती है, या जो उनके इंसेंटिव्स, डिडक्शन, अलाउंस देने होते हैं वो इसी बेस पे देने होते हैं। और सबसे बड़ी जो स्टूडेंट्स जो हैं उनकी 70% जो 75% से बिलो जो अटेंडेंस आती है, उसे भी आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की। सो चलें ये देख लेते हैं जी किस तरह से ये फार्मूला जो है वो काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास यहाँ पे नवीद साहब हैं जी, ठीक है जी। नवीद साहब का स्केड्यूल है जी, ये उनका ना डाटा बना हुआ है, जिस जिस दिन वो एब्सेंट हैं, प्रेजेंट हैं, लीव पे हैं। फॉर एग्जांपल ये डेज हैं जी, 1, मतलब ये डेज है। सॉरी, ये यहाँ पे हमने सेलेक्ट नहीं किया, डेज 1, 2। तो इसे जैसे ही हम ड्रॉप डाउन करेंगे वो हमें ये बता देगा कि ये जो डेज 11 डेज के हम डाटा जो है निकालना चाहते हैं नवीद साहब का। तो यहाँ पे हाँ, फॉर एग्जाम्पल दोबारा से हम अपनी जो है दोबारा से निकाल लेते हैं टोटल डेज, उसमें से एब्सेंट, प्रेजेंट और लीव, ठीक है। ये तीनों जो ना हमें चाहिए, ये इसे ज़रा हम हाईलाइट भी कर लेते हैं जी। इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं हम जी। ये डिफरेंट कलर्स में ना हम इन्हें हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें समझने में जो है आसानी हो और फार्मूला जो है वो याद रहे, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है हमें जब कंट्रास्ट चीज़ों में बताया जाता है ना, हमें मतलब चीज़ें जो हैं वो आपस में मिलती जुलती ना हो, आपस में डिफरेंट हो, तो तब समझना आसान होता है हमारे लिए, और चीज़ें जो है मेमोराइज भी रह जाती हैं हमारे पास। इसे भी ज़रा बोल्ड कर लेते हैं जी। अच्छा जी, नाउ अब हमारे पास टोटल डेज जो है उसे निकाल लेते हैं, वही पुराने वाला फार्मूला मैंने बताया था जी, इज इक्वल टू COU काउंट ए। ए जो है ये काउंट करता है टेक्स्ट और अल्फ़ाबेट्स को, ब्रैकेट बंद और देन प्रेस एंटर, ठीक है जी। यहाँ से भी पता चल गया जी हमारे पास 11 जो टोटल डेज हैं, देन एब्सेंट इज इक्वल टू। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं जी, ये हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है इसमें से एब्सेंट्स बंदे जो हैं वो निकालना चाहते हैं, मतलब जितने दिन वो एब्सेंट रहा वो निकालना चाहते हैं। काउंट, इसके लिए हम चूज़ करेंगे जी काउंट इफ़, ठीक है। उसके बाद वो बता रहे हैं जी रेंज जो है वो सेलेक्ट करें, रेंज जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं जी इसके लिए, देन क्लामा, फिर इन्वर्टेड क्लामा। अच्छा, अब हम चाहते हैं जी क्राइटेरिया वो पूछ रहा, हम चाहते हैं सिर्फ एब्सेंट जो है ना वो तो मतलब कैलकुलेट करना, देन एब्सेंट, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज एंड देन ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर, ठीक है जी। उसने बता दिया सिर्फ ये एक दिन जो है 11 डेज में से एब्सेंट रहा है। अब प्रेजेंट जी इज इक्वल टू, उसी तरह से जी
COU Countif range कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देन अब हमें प्रेजेंट चाहिए तो P फिर इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा, क्राइटेरिया जो होता है ना, ये हमेशा आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही इसे राइट करना होता है और देन ब्रैकेट बंद हम करते हैं, प्रेस एंटर। उसने बता दिया 9 जो है वो 9 डेज जो हैं, ये हमारे पास जो डेज हैं 9 आउट ऑफ 11 वो 1 दिन एब्सेंट है, 9 दिन प्रेजेंट है और लीव हम निकाल देते हैं। उसी तरह से इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ सॉरी क्राइटेरियन जो है फिर से अपना क्राइटेरिया सर्च करें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब लीव तो लीव के लिए L फिर इन्वर्टेड कॉमा देन ब्रैकेट बंद और प्रेस एंटर। ठीक है जी, उसने बता दिया सॉरी इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ज़रा वही बात समझने में आसानी हो। जैसे ही चीज़ें हाईलाइट होती हैं तो वो आसानी से समझ आती है हमें। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने इस डेटा एनालिसिस जो है वो समराइज करते हैं। हमारे पास नवीद साहब थे जी, उनका हमने डाटा निकालना था जी, इतने दिन वो प्रेजेंट हैं, इतने दिन एब्सेंट हैं और इतने दिन लीव पे हैं। सो टोटल डेज थे जी 11। हमने टोटल डेज जो है वो भी कैलकुलेट किए काउंट ए से, फिर एब्सेंट जो है वो हमने कैलकुलेट किए जी काउंट इफ से, COUNTIF जब टाइप करेंगे काउंट इफ आ जाएगा, उससे हमने एब्सेंट वो भी टाइप किए, इससे निकाल लिए, प्रेजेंट जो है वो भी और लीव पे जो है वो भी। सो इस तरह से आप अपना डाटा जो है निकाल सकते हैं और फाइनल अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी सैलरी या जिस भी आप इसे वे में यूज़ करना चाहें आप उस कर सकते हैं। मोस्टली जो सैलरीज़ बनती हैं वो इसी बेस पे बनती हैं। सैलरीज़ आप इसी फार्मूले से बना सकते हैं और उसकी जो डिडक्शन है छुट्टियों की वो भी निकाल सकते हैं और लीव पे जो भी आप उसे इंसेंटिव देना चाहें वो भी दे सकते हैं।